और आप किस सनातन की बात करते हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अपना विरोध में आ जाए, पट्टीदार ही क्यों ना हो, उसको तीर मारो। अरे भाई, हम आपके विरोध में कब आ गए? माने तू चुनाव लड़ रहा था, तू क्यों के विरोध नहीं कर रहा? हम लड़ गए तो हम विरोध में आ गए नहीं। तरीके इसे कहते हैं नहले पे दहला। अगर रवि किशन चुनाव लड़ते हैं तो वह सनातनी हो गए, वह धर्मी हो गए। वहीं पर खेसारी यादव अगर चुनाव लड़ते हैं आरजेडी पार्टी से तो वह अधर्मी हो गए, वह सनातनी नहीं है। जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया। अपने खेसारी यादव रवि किशन को भीगो भीगो करके मार रहे हैं। सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। जब खेसारी यादव छपरा का पोल खोल रहे हैं, यहाँ पे अस्पताल नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, नाले नहीं है, तो ऐसे में अपोजिशन पार्टी यानी बीजेपी के रवि किशन भाई तिलमिला गए हैं और खेसारी यादव को अधर्मी बता रहे हैं, सनातनी नहीं है खेसारी यादव। जबकि खेसारी यादव ने सीधा जवाब दे दिया है। माने तू चुनाव लड़ रहा था, तू क्यों के विरोध नहीं कर रहा? हम लड़ गए तो हम विरोध में आ गए नहीं। रवि किशन जी, आप खेसारी यादव को छोटा भाई नहीं समझोगे? क्या करोगे? 5 स्टार में जाओ, उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो। तो भाई खेसारी यादव भी आपको बड़ा भाई नहीं समझने वाले हैं। आप संसद में जाकर के समोसे का साइज, समोसे का रेट ही पूछो। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या किया है? सारा ब्लेम आप खेसारी यादव को लगा रहे हो कि खेसारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बेच दिया। हम सदन में क्या चले गए, ये लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। आप जब लहंगा रिमोट से उठाते थे तब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का तो बहुत नाम कर रहे थे। तो लहंगा उठा दे रिमोट। खेसारी यादव पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरावा में झांक कर देखो, मैंने क्या किया भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? कभी संसद में जाकर के आवाज उठाया? संसद में जाकर के आप समोसे का हाल पूछते हो। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर भाई कुछ दिन के बाद आप लोग बैगन और आलू का रेट पूछोगे संसद में जाकर के विकास के नाम पर। भाई खेसारी लाल यादव अकेले ही बड़े बड़े नेताओं को हिला करके रख दिए हैं और कह रहे हैं कि गुजरात में आप विकास करते हो, कंपनियां बिठाते हो, तो हमारे छपरा में, हमारे बिहार में कभी फैक्ट्री, कहीं कंपनियां बिठाए? क्यों नहीं बिठाए? भाई सवाल तो पूछेंगे कि उनको गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। सिर्फ बिहार में सिर्फ ट्रेन भेजेंगे हमारे भाइयों को प्रदेश छोड़वाने के लिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री वोट मांगने के लिए छपरा में जा सकते हैं, बिहार में जा सकते हैं, तो वहां के लोग डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हमारे बिहार में कोई कंपनी नहीं है, छपरा में कोई कंपनी नहीं है, सारी कंपनियां गुजरात में क्यों हैं? ऐसा क्यों? बस यहाँ पे ट्रेनें की फैसिलिटी इसलिए दी जाती है कि बिहार से मजदूर गुजरात में जाएंगे। क्या यही काम पलायन का रह गया है बिहारियों का? इस पर मुद्दा खेसारी यादव उठा रहे हैं, तभी से अपोजिशन के लोग तिलमिला गए हैं। खेसारी यादव ने पूछा रवि किशन से, आप कौरव की तरफ से हो या पांडव की तरफ से हो? इसके सवाल का जवाब दो। भाई नहले पे दहला। मुझे लगता है अब लाइफ में आकर के रवि किशन भाई खेसारी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं है, क्योंकि खेसारी यादव चुप रहने वालों में से नहीं है। खेसारी यादव बोल दिए हैं कि सारे नचनिया बीजेपी में हैं। अगर खेसारी आरजेडी को ज्वाइन कर लिया तो वह नचनिया हो गया। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश यादव और पवन सिंह, ये सब क्या है? कोई संत नहीं है, या बीजेपी में भरे पड़े हैं, तो अकेला मैं कैसे नचनिया हो गया? अपने ट्रेंडिंग स्टार का जलवा देख लो, भीड़ देख लो। अभी से खेसारी यादव विधायक बन गए, भारी मतों से जीत रहे हैं। अनुपमा यादव भी भैया उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है। जिनके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। आप लोग जहां से गए हो, खेसारी यादव भी वहीं से गए हैं, तो अपने आप को आप लोग संत महापुरुष मत समझो। नहीं, खेसारी यादव सारे लोगों का पोल खोल के रहेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू घर दौड़ा।